वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट में जो हुआ है भाई ट्रैपिंग कहते हैं और फुल ऑन हो चुकी है। और अब मूव कब आएगा वो देखने की बात है। कल फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, बहुत अच्छा मौका है। हो सकता है अगर करेक्शन आनी है तो कल ही आ जाए या दिवाली के बाद का इंतजार किया जाए, क्योंकि मंडे एक और दिन, उसके बाद तो ट्यूसडे छुट्टी, दिवाली, उसके बाद फिर वो मूव आता हुआ नजर आ सकता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए, आज की जो स्टोरी है उसको अगर आप समझेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो, समझाता हूँ डेटा। लेट्स गो थ्रू व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई आई एम सेइंग सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अब जो मार्केट में आज जो रेगुलर डेटा मैं आपको बताता ही हूँ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 10.98 पे है, हल्का सा डाउनसाइड है लेकिन फ्लैट ही मान सकते हैं। 0.06% का डिप है, 10.98 पे क्लोज हुआ है। अब अगर बात करें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की, तो भाई देखिए, आज बहुत बड़ा मूव नहीं था, लेकिन आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती काफी कम हो गई है और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। ठीक है, कल 1167 शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जो कि आज कम होकर सिर्फ 860 के करीब रह गए। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम हुई है तो गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। ऑब्वियस सी बात है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बट ये हुआ आज। तो आज सेल ऑफ था, ठीक है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो 19,395 यानी कि 400 की जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको इसने सस्टेन सा कर लिया निफ्टी ने आज। बाकी कल की ओपनिंग से पता चल जाएगा किस तरफ जाना चाहती है। ठीक है, 19,395 पे क्लोज हुई है, 48 पॉइंट्स का डिप है निफ्टी में और 0.25% बनता है। और रेंज आज भी स्क्वीज थी। कल 62 पॉइंट्स की रेंज थी, आज 85 पॉइंट्स की रेंज थी, 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया। लेकिन इसमें चमत्कारी बात क्या है? इसमें चमत्कारी बात यह है कि आज निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो एवरेज प्राइस जो कल थी वो आज भी वही है, कोई खास चेंज नहीं आया। कल की एवरेज प्राइस जो थी फ्यूचर की वो 19,497.29 थी और आज की 19,498.3 है। यानी कि कह सकते हैं कि एक पॉइंट का अंतर आ गया। ऐसा कभी होता नहीं है आमतौर पर। तो ये जो आज गेम था ना, ये सिर्फ ट्रैपिंग थी, पहली बात। दूसरी बात, कल का लो जो था, फ्यूचर की बात कर रहा हूं निफ्टी के, तो कल का जो लो था वो 19,467 था और आज का लो 71 था। यानी कि करीब 4 पॉइंट का डिफरेंस। बहुत कुछ यहां भी फर्क नहीं पड़ा। यानी कि हमने छुआ लो को और हम उसके बाद ऊपर घूम गए। हाई 19,524 था कल का और आज का 526 है। बहुत फर्क नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम। तो भाई इसका मतलब क्या है? आज निफ्टी की एक्सपायरी डे में उतनी उछल कूद के बाद भी कोई गेम हुआ नहीं है, कुछ मैनेज किया गया है। और इस मैनेजमेंट के अंदर में हमेशा रिटेल को ही ट्रैप किया जाता है। सो ट्रैपिंग तो हुई है। बैंक निफ्टी की भी बात बताता हूं। बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 43,658 पे, 24 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है ग्रीन में। ठीक है, कल तो इसने रेड में बंद करा था, आज ग्रीन में बंद होगा। 0.06%। अगर आप इसको मानना चाहें तो मान सकते हैं कि आज ग्रीन में बंद हुआ। हालांकि कल भी फ्लैट था और आज भी फ्लैट है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं। और जो रेंज थी आज वो 334 पॉइंट्स की थी, कल 250 पॉइंट्स की थी। हाई और लो के बीच में जो मूवमेंट असल में आया बैंक निफ्टी में वो ये था। और इसे स्क्वीज ट्रेड मान सकते हैं, क्योंकि 450 से 500 पॉइंट्स का मूव होता है आमतौर पे बैंक निफ्टी में। इसने आज का लो क्या मारा? 43,542 का। और कल का लो क्या था? 47। जो आज 42 है वो कल 47 था। और अगर बैंक निफ्टी के लो की बात करें तो 43,437.46 और 751। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूं, पहले स्पॉट बताया, अभी ये फ्यूचर की बता रहा हूं। फ्यूचर में लो जो था वो 746 था कल, और आज नहीं, कल आज 746 है और कल 751 था और वहीं से घूम गया। यानी कि यहां भी बहुत कुछ होने नहीं दिया गया, हो रहा था लेकिन रोक लिया गया। और किसी ने कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया, जिसने भी जोर लगाया उसके हिसाब से मैनेज कर लिया गया। और आज की अगर बाइंग की बात करूं तो बाइंग अच्छी हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने करीब 1500 करोड़ की बाइंग करी है और सेलिंग जो है वो काफी कम हुई है कंपैरेटिवली। 400-500 करोड़ की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है, तो गैप बड़ा है। 1000 करोड़ से ज्यादा का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय करा है। और ये काफी दिन से नहीं हो रहा था, काफी दिन से हो ये रहा था कि रिटेल को माल चिपकाया जा रहा था। आज रिटेल से माल लिया गया है या जो भी बेचा गया उसमें ज्यादा माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बेचने के बाद भी स्मार्ट मनी यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा है। सो ये एक साइन है कि भाई कुछ तो हुआ है, जो खेल है। पैसा थोड़ा ज्यादा हो गया, वरना इतना गेम नहीं चल रहा था 300-400 करोड़। अगर आप मेरे रोज वीडियो देखते हैं तो रोज बता रहा हूँ। सो गेम आज थोड़ा सा बड़ा हुआ है। कहां से? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने फिर भी कुछ नहीं करा है खास।
अब है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, जो कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ, फ्राइडे इज द बिगेस्ट डे नाउ डेज इन द वीक, और ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक दिन यही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्ले फील्ड होता है, कहीं से भी बेचा जा सकता है, कहीं से भी खरीदा जा सकता है, और इस पूरे फील्ड को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी सेक्टर को हिलाया जा सकता है। जैसे कि निफ्टी के अंदर सिर्फ 50 शेयर होते हैं, उन 50 शेयरों के अंदर में भी टॉप के 3-4 शेयर जो होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इनको टीसीएस और इन्फोसिस, इनसे खेल लो तो आप पूरी की पूरी निफ्टी की मूवमेंट को मैनेज कर सकते हैं। चाहे बाकी सैकड़ों शेयर नीचे गिरते हुए नजर आए, इनको बढ़ाकर आप मार्केट में निफ्टी को ऊपर दिखा सकते हो, या अदर वे राउंड भी। बट सेंसेक्स में ये नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर तो हर चीज़ का फर्क पड़ता है, छोटा बड़ा, और बहुत सारे शेयर हैं, हजारों की संख्या में शेयर हैं, और वो सारे शेयरों के अंदर में कहीं से भी कहीं पे भी सेलिंग की जा सकती है या बाइंग की जा सकती है, और असल में जो होता है वही इम्पैक्ट होता है किसी एक बड़े वाले शेयर का। हालांकि कंट्रीब्यूशन तो है उनका, लेकिन इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि अगर रिलायंस निफ्टी में बात करूं तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये दो मिलकर अकेले ही मतलब लगभग 50% कवर कर लेते हैं निफ्टी का। उसके बाद अगर टीसीएस और इन्फोसिस और एचसीएल और एसबीआई जैसे शेयरों को मिला दिया जाए, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों को, तो ये 70% के करीब कवर कर लेता है। मतलब ये कुछ शेयर ही हैं जो हिला देते हैं। तो सेंसेक्स बड़ा गेम होता है और वो कल होता हुआ नजर आ सकता है। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। सो ध्यान रखिए, सावधान रहिएगा। अब अगर होता है कुछ तो हमें क्या करना है, वो के लिए मैं आपको भी लेवल बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। सेल आए तो निफ्टी को देखना है, या बाय करना है तो बैंक निफ्टी को देखना है। उसके हिसाब से मैं आपको अभी लेवल्स बताऊंगा कि कहाँ पे आपको ये साइन कंफर्म हो जाएगा कि अब सेल करना है या बाय, और वो अच्छा मूव होता हुआ नजर आएगा। बाकी डेटा की बात कर लेते हैं, फिर चार्ट्स पे चल के उसकी बात करते हैं, लेवल्स की। तो आज जो है सेक्टर वाइज अगर बात करें तो भाई रियलिटी आज अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया। फिर से एक बार 1.23% बढ़कर बंद हुआ है। ऑटो सेक्टर में 0.83% की बढ़त थी। इसके अलावा मिड कैप सिलेक्ट और मिड कैप 50 भी बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि स्मॉल कैप में गिरावट थी आज। उसके अलावा हेल्थ केयर भी ग्रीन में ही बंद हुआ है, और बैंकिंग सेक्टर में भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर लिया। बट इसमें जो खेल है वो ये कि प्राइवेट बैंक जो हैं वो 0.19% बढ़ते हुए नजर आए, और पीएसयू बैंक जो दूसरा कंपोनेंट ऑफ बैंक निफ्टी है वो आज रेड में 0.20% बंद हुआ है। सो खेल जैसा कि मैं बताता हूँ, ये खेल मैंने कई बार पहले भी बताया आपको, आज फिर से ये होता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करें विक्स कूल हो रहा है, तो ये संकेत दे रहा है कि भाई मार्केट ऊपर बढ़ने की मदद कर सकता है, लेकिन कोई खास स्कूल नहीं हुआ है, ये फ्लैट कहा जा सकता है। सो ये कल क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इस पर जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, जो असर डाल सकता है हमारी इकोनॉमी और मार्केट पे, वो है डॉलर। तो डॉलर आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, मगर ये भी फ्लैटिश ही है, 83.30 पे है, करीब 2 पैसे के आसपास, 2 पैसे भी नहीं, इनफैक्ट उससे भी कम का अप मूव है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन है तो कमजोर नहीं हो रहा है। ये वीक होगा तभी अच्छा है, और ये 83 के नीचे आएगा तभी हम नए हाई बनाएंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उससे पहले नए हाईज बनना नामुमकिन जैसा है। अब अगर बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, तो उनकी गिनती बढ़ गई है आज। एफएमसीजी 0.9% गिरता हुआ नजर आया। उसके अलावा एमएनसी, आईटी, मेटल, एनर्जी, स्मॉल कैप, मीडिया, सब गिरते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स में बता चुका हूँ आपको, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, इन सब में आज गिरावट थी और ये रेड में बंद हुए हैं। तो गिनती ऑफ सेक्टर्स जो रेड में बंद हुए वो आज बढ़ गई है। अब वहीं इसके अलावा बात करें तो ग्लोबल संकेतों की, तो क्रूड जो है वो आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है मार्केट में, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़े इंडिकेटर की तरह देखा जाता है इसको। सो ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 0.72% बढ़कर 6319 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है, बट नुकसानदेह चीज़ें डॉलर और विक्स हो सकते हैं, इन पे नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर बाकी की चीज़ों की बात करें तो गोल्ड जो है 59,819 पे ट्रेड कर रहा है। मामूली से गिरावट है 0.32% की, और 190 रुपीज़ गिर कर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो 70,520 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी छोटी सी गिरावट है 0.75% की, 530 रुपये टूट कर ये नीचे बंद कर रहा है। हालांकि अभी भी ये स्ट्रांग है, और 70,520 एक अच्छा लेवल है जिस पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ जाए तो ये 72,000, और नीचे की तरफ आए तो 70,000 के नीचे 68,000 को छूने की कोशिश कर सकता है। ये इसकी रेंज मैंने दे रखी है। और बाकी अगर अब बात करें चार्ट्स पे के टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, तो आइए इस चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दूं। देखिए, जैसा मैंने बताया हाई और लो से खेला गया है, कुछ टूटा नहीं है। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाय हुआ है बैंक निफ्टी में, ऐसा लगता है, क्योंकि इसने अपनी एक इंपॉर्टेंट लेवल को बचाते हुए काम करा है, और इसने लो को नहीं तोड़ा है। इसने अपने लो को जो बनाया है बैंक निफ्टी में वो 43,542 आज बनाया है, और कल 547 था।
सो इसके अंदर में अगर हम देखें तो ये 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी क्लीनली ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये कल के लो को बचा गया है। क्लोजिंग बेसिस पे भी बात करें तो यहाँ अगर हम मान के चलें कि बाइंग हुई है जो लग भी रहा है, तो भाई इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। अगर कल स्पॉट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ 43,540 टूट जाए तो बॉस बिंदास सेल में आ जाना, ये फिर मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। और ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, निफ्टी की बात है वो। निफ्टी में नजर रखना किस लेवल पे, इंपॉर्टेंट लेवल है कल का जो है लेवल हाई का, उसको ध्यान रखना 19,530। इसके ऊपर जाएगा तभी बाय करना, वरना मत बाय करना, खतरनाक होगा बता रहा हूं। और सब्र रखिएगा क्योंकि गेम बड़ा होगा, ठीक है। बाकी अगर दैट इज उससे पहले अगर आपको ट्रेड लेना हो तो एक अच्छा लेवल जो है वो 19,463 का बन सकता है। अभी 19,395 के पास क्लोज हुआ है तो भी 60 पॉइंट का गेम है। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि कल की ओपनिंग में ही ये लेवल्स दिख जाएंगे, या तो गैप अप या गैप डाउन, और वही डायरेक्शन दे देगा। सो इतना मुश्किल नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा वेट शायद नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल और बाकी इंडेक्स कह क्या रहे हैं। देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छा मूव दिया अप साइड का, और अब कल 20 मूविंग एवरेज को पार कर लिया था और आज सेकंड डे कंफर्मेशन कैंडल देनी थी, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल काफ़ी कमज़ोर बनी है और ये 20 मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट टच करके बंद हुई है। अगर ये कल गैप डाउन हो जाता है तो बॉस फिर ये गया नीचे, यानी कि ये फेल कर गया है 21 मूविंग एवरेज। मैं अक्सर बताता हूँ आपको वीडियोस में, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, और ये उसके नीचे अगर खुल जाता है तो ये शायद और गिर सकता है। लेवल्स तो बताऊंगा ही मैं, उनको ध्यान कर लीजिएगा। वो लेवल्स क्या है उनको नोट कर लीजिए। तो रिवायत के अनुसार सबसे पहले ऊपर के लेवल्स क्या होंगे उनको नोट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नीचे अगर आता है तो क्या लेवल्स होंगे। तो अभी जो बंद हुआ है 19,395 या 400 पे ही मान लीजिए क्लोज हुआ है, और अगर 400 के ऊपर जाना है इसको, यानी कि इसको अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला तो है कि 400 को इसको सस्टेन करना होगा। उसके नीचे तो रह ही नहीं सकता, अगर नीचे है तो बाय का सोचिएगा भी मत, मेरी समझ से। उसके बाद इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वो पहला लेवल 416 का है, फिर 426 से 30 का लेवल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर 430 के ऊपर जाता है तो एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो 445 से 450 के बीच का लेवल है। यहाँ पर तो ये अटकेगा ही अटकेगा, ऊपर जाता है तो अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, वो कोई लगाएगा तभी जाएगा। और खास तौर पर अगर FIS जिस तरह करते आ रहे हैं पिछले फ्राइडे से सेल ऑफ में आ जाते हैं तो बॉस यहां से मार्केट रिवर्सल ले लेगी 19,450 इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 19,400 अच्छा 50 वाला जो लेवल है ना, इसको 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे खेल लीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की, एक गेम सेंसेक्स में होगा तो यहाँ पर 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो सेफ लेवल होगा इसके बाद असली वाली बाइंग जो बनती है वो 65 के ऊपर बनती है, 19,465 या 64 कह लीजिए। इसके ऊपर अगर जाता है तब फिर 19,500 आता हुआ नजर आ सकता है। ये है अगली रेजिस्टेंस निफ्टी की, और ये ऊपर जाता है तो फिर ये अच्छे से और ऊपर जाएगा। एक बात ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैंने आप लोगों को जो नहीं दिखाई वो दिखा दूं। मैं आपको कई दिन से एक चैनल दिखा रहा था, तो उस चैनल को देख लीजिए। देखिए चैनल के तहत में इसने चैनल के बाहर आज क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। आप इस चैनल को देख पा रहे हैं, आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो चैनल है, प्राइस बहुत दिन से, कब से, जब से ये फॉल खत्म हुआ है, दैट इज 26 अक्टूबर, जब से ये रिवर्सल आया गिरावट के बाद, तब से ये इसी चैनल में ट्रेड कर रहा था। एक बार इसने नीचे बाहर एग्जिट मारा था और फिर अगले दिन से गैप अप कर कर ये ऊपर गई थी प्राइस, और फिर वापस नीचे चैनल को छुआ और फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर चैनल को छुआ, और आज इसने चैनल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो या तो ये इस वाले पैटर्न को दोहराएगा, यानी कि गैप अप, अगर गैप अप होता है तो मान लीजिएगा तब फिर ये ऊपर की तरफ में पहला लेवल 588 इंपॉर्टेंट, और अगला लेवल जो बनता है वो 695 का बनता है। तो इस सब के लिए गेम कर सकता है, वो एक गेम हो सकती है। लेकिन ये क्योंकि चैनल से बाहर तो क्लोजिंग दे ही चुका है, और अगर अब गैप डाउन होता है तो ये नीचे की तरफ चल पड़ा। तो ऊपर के लेवल तो मैंने आपको बता ही दिए। आइए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। अगर ये जाता है तो क्या लेवल्स होंगे, किस तरह से ट्रेड करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना या प्रॉफिट को बुक करना है। तो भाई देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 19,378, इसको तोड़ दिया अगर तो निफ्टी वीक है। इसका मतलब जो ट्रैपिंग हुई है वो सेल के लिए हुई है, बायर्स को ट्रैप किया गया है और मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। और अगर इसके नीचे आते हैं तो अगली सपोर्ट वो है 360 के पास, फिर 350 पे भी छोटी सी सपोर्ट है, और ये 350 वाली जो सपोर्ट है यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक आ जाए। अगर बुल्स कहीं से कहीं तक भी एक्टिव होंगे जब ये फॉल आ रहा हो और मार्केट 19,350 पे आ जाए तो वो ज़रूर अटेम्प्ट मारेंगे यहाँ पर और बाउंस बैक ले आए। लेकिन अगर वो नहीं आता तो समझ लीजिएगा कि बुल्स ने गाड़ी छोड़ दी है और वो कल ही तैयार थे, यानी कि आज इन्होंने सेल ऑफ किया है,
ठीक है। इसके बाद अगला लेवल जो आएगा वो 19,334 से 330 का, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 19,310, 282 और उसके बाद 19,227 और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर फिर से एक उम्मीद जगती है, जहां पे बुल्स दोबारा से पैसा लगाने की सोच सकते हैं, वो होगा 19,160। ये सारे लेवल ट्रेवल कर सकता है निफ्टी। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ये पूरा हफ्ता काफ़ी शांति से साइडवेज घूमा है मार्केट, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फ्राइडे बड़ा दिन हो जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर ऐसे ही बात करें तो जैसे मैंने पहला लेवल तो आपको बता ही दिया पीछे वीडियो में कि भाई आपको क्या करना है। अगर बाय की बात करें तो उसके हिसाब से, ठीक है ना, लो टूट जाए तो उसको आप सेल में ले आएंगे। 540 का लेवल है, इसको नोट कर लीजिए। इसको अगर तोड़ दे तो समझ लीजिएगा कि बायर्स बहुत अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि 500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है, इस पर भी ध्यान रखिएगा, और उसके नीचे फिर तेजी से गिरता नजर आएगा। अब लेवल्स की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो पहला लेवल 43,700 बनता है, जिसके ऊपर असली वाली बाइंग बनती है। अभी 683.90 के आसपास बंद हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 715 720 के ऊपर आप बाय का सोच सकते हैं। और अगर इसके ऊपर चला जाए तो इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद इसको नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये ट्रैपिंग सेलर्स के लिए हुई थी और मार्केट को ऊपर ले जाना है तो फिर कल का लेवल 43,713 या 15 या 30 ही मान लीजिए, एक बार पार हो गया तो फिर वापस 700 नहीं आना चाहिए, फिर ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए इसको। अगला लेवल क्या होगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये चैनल में आ जाएगा, और अगर ये चैनल से बाहर आया, यहाँ भी वो स्टोरी चल रही है, आप देख लीजिए, आपका जो मैंने अभी निफ्टी में समझाई आपको, यहाँ पर भी सेम गेम है, लेकिन ये चैनल के अंदर ही है। कल अगर इसने वो कर दिया तो फिर ये चैनल के बाहर आ जाएगा और फिर ये निफ्टी के साथ में हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज द गेम बिकॉज ऑफ विच आई एम सेइंग के सावधान रहिएगा। और अगर इसने अगर 700 को तोड़ दिया तो फिर ये जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे ये चैनल से बाहर ही कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। बाहर निकलने के बाद इसने काफी कोशिश करी है अंदर वापस आने की, लेकिन हो नहीं पाया। तो कल का गैप अप या गैप डाउन बता देगा कि क्या कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 700 के नीचे। अगर 730 के ऊपर चला जाए बैंक निफ्टी तो 700 के नीचे नहीं आना चाहिए, इसको स्टॉप लॉस बनाकर आप बाय में बैठ सकते हैं। तो अगली रेजिस्टेंस जो आती हुई नजर आएगी वो करीब 830 पे आएगी। 830 से 880 का एरिया है, इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा ये। और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो करीब 44,000 पे आएगी, और 44,000 को पार कर गया तो 44,115, फिर 44,230, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ये और ऊपर जाता रहेगा। और एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रही है वो 44,460-70 के लेवल पे आती हुई नजर आएगी। इसके पार जाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इससे ज़्यादा अगर ऊपर जाना है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना होगा, और वो कोई लगाएगा भी फिलहाल दिख नहीं रहा कई दिनों से। सो यहाँ पर अगर अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिएगा, या स्टॉप लॉस को बहुत छोटा ट्रेल कीजिएगा, या फिर अगर आपने ज़्यादा लॉट्स में काम कर रखा हो तो यहाँ पर आकर मेरे जैसे लोग जो करेंगे वो अपना 70-80% बुक कर लूँगा। एक आदि कोई ऑप्शन जो होगी उसमें छोटा स्टॉप लॉस लगाकर या बड़ा भी स्टॉप लॉस लगाकर, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉफिट कमाया तब तक, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको राइड करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मैं यहाँ से आगे की उम्मीद नहीं कर। और अगर इससे ऊपर गया तो वैसे एक बड़ी वाली स्टिफ रेजिस्टेंस जहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है कल, वो हो सकता है 44,700 से 870 का एरिया। इससे ज़्यादा ऊपर जाता हुआ बैंक निफ्टी फिलहाल तो नहीं दिख रहा। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर नीचे आना देखिए बैंक निफ्टी को, तो सबसे पहला लेवल 43,650, इसके नीचे आ जाए तो भाई बाय का मत सोचिएगा। हालांकि उसके बाद अगली सपोर्ट 600 पे है, और अगर 600 के बाद या 580 को तोड़ दे तो फिर ये सेल में आ चुका है, इस बात को मान लीजिएगा, और फिर सेल की ही ट्रेड ढूंढेगा। हालांकि इसके बाद सपोर्ट है एक, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, 43,550 के आसपास। इसको फिर ये बचा पाएगा, इसका चांस बहुत कम है। आज 2 बार टेस्ट हो चुकी है, कल ये नहीं बचेगी, और इसमें बहुत पैसा लगा नहीं है। यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर इसको तोड़कर जाता है नीचे तो फिर अगला लेवल जो है वो 43,280, 320 से 280 का लेवल है, जहाँ तक ये सीधा जाता हुआ नजर आएगा, और काफ़ी तेज हो सकता है ये फॉल। इस फॉल को जरूर कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी समझ में अगर ये फॉल आता है तो ये बहुत अच्छा पैसा देगा ऑप्शन बायर्स को भी। और अगर यहाँ से नीचे चला जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट लेवल इज 43,280, इसके नीचे जाता है तो फिर ये अगली सपोर्ट जो लेगा वो 43,000 तक जाते हुए मिलेगा, यानी कि यहाँ से और 280-90 पॉइंट छोड़ देगा। और एक अच्छा लेवल जिसको ये भी फिलहाल तोड़ता नजर नहीं आ रहा है, इसके बहुत नजदीक है, दैट इज 42,950। यहाँ पर आकर अगर आप सेल के ट्रेड में हो तो अपनी पोजीशंस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो ये साइडवेज हो जाएगा या फिर ये बाउंस बैक के भी चांसेस हैं। अगर इसको और गिरना भी है तो यहाँ पर एक बाउंस जरूर लेगा, दैट्स हाउ थिंग्स आर लुकिंग। और अगर इसने इसको भी तोड़ा
तो फिर 42,890 और अगर इसको तोड़ा तो फिर सीधा नीचे की तरफ के गेट खुल जाएंगे 42,500 के। हालांकि ये कल हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह का गेम हो रहा है, कई दिन से शांति से बैठे हैं, तो ये हो भी सकता है। और अगर ये हो तो उसके बाद बैंक निफ्टी बहुत बड़े बड़े मूव्स के लिए जाना चाहता है, तो फिर उसके बाद 42,100 भी आ जाए तो उसके लिए भी हैरान मत होइएगा। फिर ये ना सोचिएगा कि अब इतना गिर चुकी है और क्या गिरेगी, अब तो रिवर्सल आएगा। प्लीज़ ऐसा ट्रेड मत लीजिएगा, वरना खतरनाक होगा कल का दिन। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं, आपको दिखा दूँ एक बार मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में देखिए गेम चल रहा था, मैं काफ़ी दिन से आपको बोल रहा था और मैंने 9,200 तक का बोला था कि 190 से 200 तक ये जा सकता है। तो भाई आज इसने 200 की बजाय 160-70 को छू दिया है और उसके बाद ये वापस रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये रिवर्सल और बढ़ता है, अगर किसी भी तरह से कल गैप अप या गैप मतलब या ट्रैवल करके भी जाता है, तो 90 के आसपास जरा सावधान हो जाएगा। 9,180, 90 या 2,200 से ऊपर तो नहीं जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप देखें इसको तो ये प्रीवियस हाई लेवल है, इसका प्रीवियस हाई जो है इसने 9,200 15-20 का मारा है और काफ़ी शिद्दत और मेहनत के बाद ही पार कर पाया था। काफ़ी बार इसने ऊपर कोशिश करी थी, एक बार ऊपर गया था, फिर धड़ाम से नीचे आ गया था, कभी क्लोजिंग नहीं दी है इससे ऊपर। हाईएस्ट क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो वो करीब 9,207-8 के आसपास बनती है और उसके बाद ये बार बार गिर जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, डेली चार्ट है। कई बार छुआ, बड़ी सी कैंडल से ऊपर गया, यानी कि किसी ने पैसा लगाया, फिर फेल हो गया, फिर किसी ने कोशिश करी लेकिन फिर फेल हो गया, फिर उसके बाद धड़ाम हुआ, फिर कोशिश करने की कोशिश में हारे नीचे की तरफ, फिर कोशिश करके अब की बार वहां तक गए थे और फिर उससे भी ज़्यादा जो कि प्रीवियस लो मारा था उसको भी इन्होंने यहाँ से तोड़ दिया और उसके बाद और लोअर लो मारा और अब उसके बाद फिर से हम वापस उसी लेवल पे जा रहे हैं। अब फिर ये क्या इसको पार कर पाएगा, कहना मुश्किल है। अभी ऐसा कोई माहौल तो बना नहीं हुआ और ऐसे कोई कारण भी नहीं है। रिजल्ट्स आने के जो सीन चल रहे थे, जिनसे उम्मीद की जा सकती थी, वो भी ऑलमोस्ट खत्म होते नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये फिर से अटकता नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं लेवल टू लेवल। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो भाई क्या लेवल होने चाहिए और कैसे आपको इसमें बाय या सेल के लिए खेलना है। तो भाई सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं, मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट। मिड कैप सिलेक्ट की बात कर रहे हैं हम, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। ठीक है, एज अ फ्यूचर ट्रेड होता है। बहुत से कुछ लोगों ने कहा कि उनको पता ही नहीं था, तो मैं बता दूं आपका आजकल सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बनता है, क्योंकि इसका लॉट अभी भी 75 का है, 75 का लॉट साइज है और इसमें मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि ये 9,000 का है। इसमें 20-25 पॉइंट की मूवमेंट से ऑप्शन में भी अच्छा मूव आता है। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स की बात करें, देखिए ये नो मैंस लैंड में खड़ा हुआ है। अगर ऊपर की बात करूं तो 9,140 का एरिया और नीचे में 9,108 का एरिया, इन दोनों के बीच में है। तो कुछ मत कीजिएगा, सावधान रहिएगा। अब अगर 9,140 को पार कर ले, रिवायत के अनुसार ऊपर के लेवल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, तो 140 को पार करे तो फिर 158 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। 158 को पार कर लिया तो फिर जा सकता है एक अच्छा लेवल ऊपर की तरफ। 9,170-80 का लेवल है, वहां तक पहुंच सकता है। और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ये एक मजबूत चाल दिखाएगा। हालांकि रेजिस्टेंस पास में ही है 9,206 पे और उसके बाद 216 पे, लेकिन रुकेगा तो फिर 9,225 पे जाके, और इसको तो ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। मगर ऊपर जाता है तो ये हैं लेवल्स। हाउएवर अगर नीचे जाता है तो भाई सबसे पहला लेवल मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट वाला 9,108। इसके नीचे आया तभी सेल का सोचिएगा इसको, अदरवाइज ये खतरनाक हो सकता है। और अगर ये इसके नीचे है तो फिर आप सेल का ही सोचिए, बाय का मत सोचिएगा। और अगर कोई अपमूव भी आता है उसके बाद दोबारा से 9,110 को अगर ये पार करता है तो भी बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तब ये ट्रैपिंग होगी। अगर ये इसका गेम देखा जाए तो ये हर रोज जो कर रहा है उसके मुताबिक में आखिरी 4 कैंडल जो हैं ये वो गेम बताती हैं। यानी कि अगर आप यहाँ देखें कि रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड बनाई, लेकिन इसने पिछली प्रीवियस कैंडल का हाई मार दिया। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा करता नजर आ रहा है। रेड बनाया, नीचे गिरा, फिर हाई को तोड़ने से चूक गया, ग्रीन बना, फिर लो को तोड़ा और नीचे आया और अब आखिरी में ग्रीन बना है। तो उस हिसाब से जो ये पैटर्न यहाँ चल रहा है टेक्निकल्स के हिसाब से ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, सावधान रहिएगा। तो नीचे के लेवल हैं क्या, तो सबसे पहला लेवल बताया 108, इसके नीचे आ जाए तो भाई सेल का सोचना है। अगली सपोर्ट जो आएगी वो 9,086 पे आएगी, इसको तोड़ दिया तो फिर 9,075 का एरिया बनता है। यहाँ पर आकर ये सपोर्ट ले ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लेता तो ये फिर जा रहा है 9,054, और अगर इस पर भी सपोर्ट नहीं ली तो बॉस फिर एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है 9,025 का। अगर कहीं रुक गया, हालांकि अगर ये ऐसे चलने लगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, बट फिर भी अगर कहीं रुक गया तो वो एक ये पॉइंट है 9,025 का, जहाँ पर ये रुक सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये लंबी दौड़ में शामिल हो जाएगा, क्योंकि फिर गैप तो फिल करने आ ही रहा है सीधा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट 9,000 से लेकर 8,990 का लेवल है।
जहां पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, यहां तक तो मतलब आएगा ही, सपोर्ट नहीं लेगा। यहां पर ही मैं कह रहा हूं कि यहां तक तो ये आ ही जाएगा। यहां पर क्या करता है प्राइस, ये देखना होगा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर नीचे सपोर्ट की उम्मीद जो बनती है वो अगला लेवल 8970 है, इसके बाद बनती है जो कि बनता है 8960 से लेकर 55 का एरिया। ये एक सपोर्ट जोन है जहां पर पैसा लगा हुआ है, जहां पर ये खेल होता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज ये कमजोर हो जाएगा। और जिस तरह से ये अभी ऊपर वापस खड़ा है, लगता नहीं है कि यहाँ तक आएगा, या इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए इसको, ठीक है। और अगर इसके नीचे गया तो उसके लेवल्स वैसे मैं बता देता हूँ आपको, नोट कर लीजिए। 8940, 940 के बाद 930, 930 के बाद फिर 8900 और 900 के बाद फिर कहानी खराब 8890 मान लीजिए मैक्सिमम इसको तोड़ने के बाद। तो फिर 887 से लेकर 8800 और 8700, 500, 400 ही कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। आपको इसके फॉल्स में दिखाई चुका हूँ, जैसे ये देता है तो इसके मूव्स जो होते हैं वो कितने बड़े बड़े आते हैं। जब ये गिरना शुरू करता है तो धड़ाम होता है, ठीक है, ऐसा ही चलता है। तो ऐसा हो सकता है, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। बल्कि इसमें कल सावधानी से क्या मैं कहूँगा, अगर ना ट्रेड करें तो अच्छा है, सेंसेक्स बेहतर होगा, वहीं पर ट्रेड करने की कोशिश करें। With this, I conclude this video. Hope this is helping you and आप अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। और जो समझाता हूँ और उन लेवल्स को अगर आप नोट करते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर आपको कुछ भी उसमें अच्छा या बुरा लगता है तो प्लीज़ डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल बी थैंकफुल। उससे मुझे भी फ़ायदा होता है और यूट्यूब भी मेरा वीडियो प्रमोट कर देता है। सो आई रिक्वेस्ट टू डू दैट। और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई कर लीजिए। इस तरह के एनालिसिस और इस तरह की गाइडेंस कहीं अगर और मिलती हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता नहीं कि कहीं मिलती है। दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड डू हियर। सो thank you so much for staying connected. Don't forget to subscribe, like and share the video. God bless us all. See you in next video.